मैं अस्पताल में बहुत जाता हूँ, उस टाइम भी जाता था, आज भी जाता हूँ, जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ जाता हूँ, तो सिस्टर आती है कि भाई तुम्हारे यहाँ नाते हुई। भाई ने फोन लगाया कि मोड़ी भाई मुंह बिगाड़ के मोड़ी भाई, और अब वो स्थिति हो गई कि वही अस्पताल में अभी दौरा करता हूँ तो दाई वहां से आती है कि आप क्या लड़की हुई, तो वही माता जी फोन लगा कहती है कि लक्ष्मी आई है, कहती है कि नहीं कहती लक्ष्मी आई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, अभी हम बड़े दुखी हैं कि लाडली लक्ष्मी बन गई, लाडली बहना बन गए, लेकिन भैया नहीं बन गए। और लाडली जैसे पैदा होती है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी, दीदी लाडली लक्ष्मी का आपको देते हैं, लेकिन आपके जो मैदानी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो उनसे विशेष आप ये बात जरूर है कि उस प्रमाण पत्र शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में जरूर समझाएं। अगर वो लागू नहीं होंगी, कक्षा 6 में 2000 रुपए, 9th में 4000 रुपए, 12th में इतने रुपए आएंगे, तो अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आप जरूर इस विषय पर लोगों को बताएं। और पूरा पारदर्शिता से काम हो रहा है। अभी हमारे बलबीर जी ने बताया था कि यहाँ के सेक्रेटरी जरा आ जाए, अच्छे घर हैं और जो पात्र हैं उनको पक्के मकान बनाएंगे। अब तो पक्के मकानों में भी राशि बढ़ गई, जो सीओ साहब 2 लाख, सीओ साहब 2,39,000, पहले 1,39,000 थे, अब 2,39,000 हो गए। और आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान हमें सीओ साहब ने बताया कि 5,000 आयुष्मान कार्ड और बनना है, और उसका कैंप भी लगेगा, बन के आ गए हैं। और जो लोग रह गए हैं उनके गाँव में कैंप लगेंगे, वो ही बनेंगे। मेरा बड़े आग्रह है, जब आप किसान सम्मान निधि ने लोगों के जीवन को बदला है, मैं भी किसान हूँ, मैंने भले मुझे नहीं मिलता है लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि उससे 12,000 रुपये 6,000 केंद्र शासन देती है, 6,000 राज्य शासन देती है, और बहुत से लोगों को मिल रहा है। और शासन, मेरा बड़ा निवेदन है कि अगर शासन आपको कुछ फायदा देती है तो कृपा करके उसका प्रचार प्रसार भी आपको करना पड़ेगा, और नहीं देती है तो सीओ साहब को बताएं, हमें बताएं, लेकिन कृपा करके आप इसका लोगों को बताएं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व मांगो उसमें चल रही, इसी तात्पर्य में आज विकसित संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत महुआ तहसील खनिया धाना में है। इसमें साथ चल रहे हमारे मायापुर के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई लोकेश सिंह यादव बंटी जी, आप ही के गांव के पूर्व सरपंच साहब अशोक यादव जी, मेरी दाईं तरफ बैठे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मायापुर के राहुल यादव जी, उनके बगल में बैठे ब्रजेश राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष हैं, और हमारे सरपंच साहब अभिनंदन लोधी जी, हमारे कमल सिंह जी यादव हरतौन के पूर्व सरपंच साहब, गलत तो नहीं है, कमल सिंह जी नाम है ना, कल्ला कल्ला बोलते हैं, उनके बगल में बैठे हमारे राम कुमार जी बूथ अध्यक्ष, उनके बगल में बैठे आपके महुआ के सरपंच साहब चढ़ाव जी। और इस यात्रा को जिनके मार्गदर्शन में चल रही है प्रशासन की तरफ से, ऐसे हमारे बहुत सरल सहज हमारे और आपके जनपद सीओ साहब मीणा जी, और इस पूरी कार्यक्रम में अपनी समा और धन भी कमा रहे हैं संघ में, हमारे का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई श्री पीएन पुरोहित जी स्वास्थ्य विभाग से। और मैंने अब बीच में बोल रहा हूँ, मैंने घाटी पर बहुत स्कूल देखे, कहीं ना कहीं कोई शिक्षक अनुपस्थित मिले, लेकिन राजकुमार यादव जी नहीं मिले। एवं उनके लिए तालियां, कई बार सवेरे भी आए दोपहर में आया, आप हमेशा मुझे पढ़ाते मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शंकर पढ़े नाम का पौधा खड़ा है जिसको थोड़ा आपने बड़ा कर दिया, ऐसी मेरी क्षेत्र की जनता महुआ रायापुर पहाड़ा सबको मेरा चरणस्पर्श, मेरी माता बहन है। जो संकल्प यात्रा है आपको, जो शासन ने माननीय द्वारा प्रकाश यात्रा चली थी, उसके बाद ये विकसित भारत यात्रा है।
तो उसमें फोल्डर आता था हमारे पास, हम उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो हम जिस गांव में जाते थे उसका फोल्डर बनवाते थे, पत्रकार जी फोल्डर बनवाते थे। तो उस गांव की जनसंख्या 1700-1800 होती थी, लेकिन योजनाएं 2500 होती थी। मतलब अगर छोड़ा जाए तो एक व्यक्ति को 1.5 योजना का फायदा, मतलब कहीं ऐसा कोई घर ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें योजना का फायदा नहीं मिल रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और पूरी पारदर्शिता के साथ। बगल में तो वो लगातार भागी सेना से लड़े, हारते रहे। तो भागी महिलाओं ने बोली, वो राठौर समाज का गांव है, भागी महिलाओं ने बोला कि आप अपने सर पर पगड़ी रखने लायक नहीं है। पीएम भाई साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा, इसको पढ़ना। उन्होंने बोला महिलाओं ने कि आप पगड़ी रखने लायक नहीं है। तो 500 साल जो महिलाओं ने पूरा पर्दा नहीं किया और अपने सर पर पगड़ी नहीं रखी, 500 साल बाद वो गांव मैंने देखा है। 500 साल बाद जिस दिन राम जन्म भूमि पे रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी कसम टूटेगी। ऐसे लोगों ने त्याग किया, लाखों लोग मरे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों का सपना साकार कर दिया, जो कहा वो किया। पहले आए हैं, अब ठाठ में जा रहे हैं। मैं उस मंदिर में ज्यादा नहीं तो 100 बार दर्शन कर चुका हूं। मैं हर 6 महीने में